प्रधान आरक्षक की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने के मामले में दमोह पुलिस ने 3 ट्रैक्टर किए जब्त। सोनी मोहल्ले की विवादित जमीन के अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने दिया बेदखली का नोटिस। किसानों ने मक्का फसल का सही समर्थन मूल्य देने जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। और फूड टीम ने गांधीगंज में जब्त किया 850 लीटर सोयाबीन ऑयल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के चौरी अनुभाग के चांद पुलिस थाने में पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक विजय बघेल की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक चौपहिया वाहन सहित रक्त रंजित कपड़े भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में चौरी पुलिस ने सिवनी के 2 और छिंदवाड़ा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राहुल पिता संतोष नेमा, मोनू पिता पेशिया ठाकुर, अतुल चौरसिया, सचिन वर्मा, दीपक उर्फ शानू सुमेरी कहार को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि चौरी क्षेत्र में हत्या करने के बाद पुलिसकर्मी का शव सिवनी जिले के बम्होड़ी गांव स्थित खाली प्लाट में दफना दिया गया था, जिसमें हत्या के पीछे उधारी के 12 लाख रुपए के लेनदेन की बात सामने आई है। इस मामले में एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर चौरी पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। दमुआ में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने के मामले में पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से रेत माफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिनके खिलाफ 379 रेत चोरी और 53 गौड़ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम सहित उनकी पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। स्थानीय सोनी मोहल्ले की विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के यहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का परिपालन करते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम सोनी मोहल्ले में पहुंची, जहां पर मौके का मुआयना करते हुए पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाने की बात कही गई। गौरतलब है कि बीते दिनों ठाकरे बंधुओं की जमीन खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने 3 नायब तहसीलदार, 5 राजस्व निरीक्षक और 10 पटवारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिसके तहत आज राजस्व के अधिकारियों ने मौके का पहुंच पर बेदखली नोटिस तामील कराया। मेरी 1992 की रजिस्ट्री है। मेरा एक छोटा 2 बच्चे हैं, मेरे एक बच्ची है। एक बच्चा सिकल सेल पीड़ित है, उसके लिए मैं 10,000 रुपये महीने खर्च करता हूँ। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से मकान खाली करूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा मकान खाली कर। ये इसलिए आई थी कि 4 भाइयों का हिस्सा था, जिसमें एक भाई का हम लोगों ने खरीद लिया, जिसपे हम खड़े हैं, और 2 भाइयों के हिस्से जो जगन राव ने मतलब उसका भी ले लिए, भेज दिया, और 3 बंटवारे भेज डाला। आनंद राव का भी भेज दिया, राम जी का भी भेज दिया, सारे बंटवारे भेज दिया। और उस पर सन 1988 से स्टे था, 13/10/1988 से रेगुलर स्टे चल रहा है। उसके बाद भी ज़मीन बेची गई है, इसलिए वो मकान अवैध हो गया। सबके संज्ञान में था कि सबके संज्ञान में था ये चीज़, खरीदने वालों को भी मालूम था कि स्टे लगा हुआ है। सन 2013 में का क्या आदेश आया है? आदेश यह है, हाई कोर्ट ने बोला है कि सारे मकान को 49 मकान पड़े हुए, उन लोगों ने विधिवत रजिस्ट्री किया है। राजस्व को आज भी वो कर दे रहे हैं, नल कर, जल कर, संपत्ति कर। और मामले में त्रुटि ये है कि उनको कभी पक्षकार नहीं बनाया गया ना। उनको संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि हमारा जिस स्थान पर हमने रजिस्ट्री के माध्यम से जो प्रकरण को बनाया गया, उनके नॉलेज में ही नहीं है। पूरे परिवार बिल्कुल अनभिज्ञ है। मात्र अचानक उनको बेदखल करने का ऑर्डर दिया गया जब वो लोग सक्रिय हुए। किसानों की मक्का फसल का पंजीयन करवाने, मक्का फसल का समर्थन मूल्य पर दिए जाने, बिजली कटौती सहित फसल बीमा और महंगाई के मुद्दे को लेकर शुक्रवार के दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम के जिलाध्यक्ष अमित सक्सेना बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। नकुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नकुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जैसे मक्का का पंजीयन नहीं हो रहा और पिछले साल मक्का लोगों ने 800 रुपये तक के बेचे। हम चाहते हैं कि मक्का का पंजीयन अगर इस बार भी नहीं हुआ तो किसानों की वही स्थिति पिछली बनेगी। इसलिए मक्का का पंजीयन और जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लिए, बिजली का मुद्दा, बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़ के आ रहे हैं, हम वो बिजली के पे भी ध्यान दिलाना चाहता शासन का। और खाद के जो किसानों का भी सीजन आ रहा है, खाद की ज़रूरत है और खाद के रेट अभी से मतलब बढ़ाने लग गया। जो 1200 रुपये मिल रही थी खाद की DAP की बोरी, वो आज 1700 रुपये कर दिए गए। इसके विरोध में हम ज्ञापन मतलब आज पे छिंदवाड़ा के साथ लगातार
जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ की योजनाओं को रोका जा रहा है, इन सब मुद्दों पे 10 से 12 हज़ार लोगों ने अपना हस्ताक्षर करके समर्थन दिया है, जो कि पूरा मांग पत्र और उनके हस्ताक्षर हमने अभी यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्यपाल के लिए भेजे हैं। और निश्चित रूप से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में जो है आंदोलन बहुत तेजी से करेगी। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार को शहर के गांधीगंज में श्री राधा रमन ट्रेड्स का औचक निरीक्षण किया। यहां से खाद्य तेल के 4 सैंपल जांच के लिए जब्त किए हैं। इसी के साथ 1 लाख कीमत का 850 लीटर सोयाबीन तेल भी जब्त किया गया है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर GC चौरसिया ने बताया कि गुरुवार को श्री राधा रमन ट्रेडर्स में विभाग की टीम द्वारा जांच की गई, जहां के जांच के दौरान यहां पर 5 और 15 लीटर के पैक में खाद्य तेल की पैकिंग मिली है। इसी के साथ यहां खुले तेल का भंडारण भी किया गया था, जिसकी जांच की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट्स आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में बच्चों की रिपोर्टिंग पर कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। कि आप किस गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, जैसे क्योंकि हमारा और आपका मिलना सिर्फ पेपर में होता है या कैमरा लेके आगे तो होता है, और आप हम तक कब आते हैं या हम आप तक कब जाते हैं जब हमारी कोई एक सिंगल न्यूज होती है। अमूमन हम लोग इस तरह से नहीं मिलते हैं। तो आज मिलने के 2 मकसद थे। एक तो हमारा पोषण माह चल रहा है, और आपको अगर याद होगा तो इससे पहले भी हमने पोषण माह में आपके साथ मीडिया प्रदान कर सकते हैं, बहुत जरूरी होता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए महिला बाल विकास के हमारे सम्माननीय कलेक्टर साहब उनके मार्गदर्शन में और जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया श्रीमती कल्पना तिवारी विचार्य मैडम और विजय मैडम के नेतृत्व में आज ये मीडिया संवाद कार्यशाला रखी गई है। हमारी ऐसी जो आशाएं हैं और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो भी आपके सुझाव हैं उनको हम सम्मिलित करते हुए और किस तरह से अपने छिंदवाड़ा जिले को हम बेहतर कर सकें। 27 सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज 100% लोगों को लग जाए, इस संबंध में एसडीएम कार्यालय में नगर निगम टीम की बैठक एसडीएम अतुल सिंह द्वारा ली गई, जिसमें एसडीएम द्वारा वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर महिला बाल विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित नगर निगम टीम के स्वास्थ्य अमला मौजूद था। जो आपने सूची बनाई थी उस सूची में कितने लोगों को लग गया, कितने बचे हैं, उस सूची को और अपडेट करने की जरूरत हो। अगर उसमें गर्भवती धात्री को नहीं जोड़ा था तो जोड़ लें, अब वो संख्या दे दें। एक्यूरेट सूची हमें आज शाम तक आप बना के दे दीजिए। ठीक, दे देंगे? ठीक है। और वो सूची सचिव और वार्ड मुहर्रिर के हाथ में भी फोटोकॉपी होनी चाहिए जो आंगनवाड़ी ने बनाई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वार्ड नंबर 25 तारा कॉलोनी के रहवासियों ने बीते दिनों प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया है। इसी क्रम में आज क्षेत्रवासियों ने जेसीबी बुलाकर मोबाइल टावर लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे को बंद करवा दिया। बताया जाता है कि अब यहां पर लगने वाले मोबाइल टावर को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किए जाने की तैयारी की गई है। एयरटेल कंपनी द्वारा यहाँ पर टावर लगाया जा रहा था। यहाँ की जनमानस ने
पब्लिक ने इसका विरोध करी। इसकी सूचना जब मुझे और अध्यक्ष महोदय जी को लगी तो हमने आके यहाँ पहले गड्ढा पुरवा रहे हैं और इसके बाद में हम जिला अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करेंगे कि यहाँ पे टावर ना लगने दिया जाए। इसकी वजह से सभी विकिरणों से यहाँ पे जनमानस को तकलीफ होगी। परासिया तहसील के ग्राम पगारा में कब्रिस्तान और ईदगाह जिस क्षेत्र में है वहां पर अब कन्या छात्रावास बनाया जा रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी पगारा द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने उक्त जगह पर छात्रावास बनाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है। कमेटी का कहना है कि जिस स्थान पर कन्या छात्रावास बनाया जा रहा है वहां पर बीते 100 सालों से कब्रिस्तान और ईदगाह बने हुए हैं, जबकि आज भी क्षेत्र में लोगों को दफनाया जाता है। वहीं इसके पास ही आदिवासी समाज का मोक्षधाम भी है। ऐसी स्थिति में कन्या छात्रावास अन्य क्षेत्र में बनाने की मांग मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है। आज हम पूरे छिंदवाड़ा जिले की मुस्लिम आवाम की जानिब से पगारा अंजुमन कमेटी जो छिंदवाड़ा अंजुमन आई थी, तो हम अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि पगारा में जो 100 साल पुराना कब्रिस्तान और ईदगाह है, वहाँ जो ट्राइबल विभाग के द्वारा जो कन्या छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है उस निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कब्रें हैं, ईदगाह है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं उससे आहत हो रही हैं, तो ये कार्य को तत्काल रुकवाया जाए ताकि मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। तामिया ब्लॉक में चावलपानी ग्राम के किसानों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर धान की खेती का समर्थन मूल्य और प्रति हेक्टेयर उर्वरा क्षमता की गणना बनाए जाने की मांग की है। किसानों का कहना था कि चावलपानी क्षेत्र में 1 हेक्टेयर में 20 से 22 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि होशंगाबाद जिले में 1 हेक्टेयर में 50 से 55 क्विंटल धान खरीदी जा रही है। इसी के साथ किसानों ने रेत का अवैध उत्खनन और डूब क्षेत्र सहित अन्य मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा जिले के किसानों को अच्छे किसानों के उपज अच्छी हो रही है, तो यहाँ भी दूसरे जिले की अपेक्षा जैसे दूसरे जिलों में 1 हेक्टेयर में 50 से 55 कुंटल आप खरीदी कर रहे हैं, तो हमारे छिंदवाड़ा जिले के किसान जो चावलपानी क्षेत्र के हैं, तामिया ब्लॉक के हैं, अन्य ब्लॉक के हैं, उनकी भी 1 हेक्टेयर में 55 कुंटल 50 कुंटल धान खरीदना चाहिए। इस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और जिसमें हमारे तीखे साहब ने अपने अभी इस ज्ञापन को लिया है। वरिष्ठ नागरिक मंच कार्यालय में शुक्रवार को मंच के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन जिनकी कोरोना से मौत हो गई उनके परिजनों को मुआवजा देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक 8 महीने बाद पहली बार आयोजित हुई थी, जिसमें मंच के सभी पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी समय में जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देने की रणनीति तैयार की है। हम चोरी करके कागज में पैसा के लेन देन कर लेना चाहते हैं और वो लेन देन तब होगा, ट्रेजरी से पैसा या उनके किसी ऑफिस से साइन तभी निकलेगा जब इस तरह का काम दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार की संस्कृति पर हमको, आपको, सबको मिलके प्रहार करना है। मोखेड़ जनपद पंचायत के अंतर्गत लावा घोगरी से छींदबो, छिपन नाला, राजोला माल, दिवारी, गोंदी तक सड़क के खस्ता हाल है, जिससे यहां पर ग्रामीणों को आवागमन में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बाद थोड़ी बहुत जो सड़कें अच्छी थी वो भी अब उखड़ गई हैं। ग्रामवासियों ने इस मामले में जिला प्रशासन से सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की है। लगभग 2 से 3 बार यहाँ राउंड लगा चुका है, लेकिन आज भी क्षेत्रवासियों पर उसका कोई ध्यान नहीं है। और साथियों, दुख की बात ये है कि लावा घोगरी के अंतर्गत जो अंदर जो क्षेत्र आते हैं, जैसे छिंदबो, छिपानाला, बिजागोरा, रजोला, बड़गोना, आज यहाँ की जो महिला है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये रोड खराब होने के वजह से यहाँ छिंदवाड़ा से लेकर लावा घोगरी तक एम्बुलेंस अवेलेबल तो हो पाती है, लेकिन साथियों अंदर नहीं घुस पाती। श्रम सेवा सहयोग के भावना से काम करने के लिए संकल्पित राष्ट्रीय सेवा योजना का 52वां स्थापना दिवस ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें एनएसएस के जिला संगठक डॉक्टर YK शर्मा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी विनोद तिवारी, महिला कार्यक्रम अधिकारी नीता स्वामी, संस्था संचालिका हेमलता तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा के निर्देशन में एनएसएस इकाई के लिए तैयार किए गए नवीन कक्ष का अतिथियों द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कॉलेज कैंपस में किया गया था, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
रामाकोना में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना दिवस की 52वीं वर्षगांठ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सूक्ति वाक्य श्रम सेवा सहयोग को चरितार्थ करते हुए श्रमदान कर स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम अधिकारी चंद्रकांत नाचनकर के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने सर्वप्रथम शालेय परिसर में स्वच्छता और गाजर घास उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर परिसर को गाजर घास मुक्त किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।